ब्लाउज की फिनिशिंग हम 5 मिनट में आपको करके दिखाएंगे, वो भी बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत कम टाइम में आप इसको मतलब कर सकते हैं। तो देखिए तरीका हमारा जो है करने का ब्लाउज को एकदम से फिनिशिंग के साथ। तो पहले ही हमने अस्तर को जोड़ लिया था और गला भी बना लिया था। अब यहाँ पीछे हम डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाने के लिए जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है उस मार्जिन को छोड़ के बाकी के पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे और आधे पे हम इस तरह से एक चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि पीछे का जो बैक रहता है उसका जो डॉट रहता है 4.5, मतलब अगर आप सिलाई लेके ले रहे हैं तो 5 ले सकते हैं, 5 इंची, और अगर सिलाई छोड़ के ले रहे हैं तो 4.5, 4, जिस साइज का ब्लाउज रहता है, जैसे हैवी या दुबले पतले लोगों का रहता है उसी हिसाब से डॉट लिया जाता है। तो यहाँ हम टोटल 4.5 इंची ले रहे हैं, फिट ले रहे हैं मतलब। और उसके बाद इसको हमने डॉट पे चिन्ह लगा दिया था। अब इस पे हम अपना सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई हमारा बहुत पतला है, मतलब बहुत बारीक वाला है, तो हम एक ही बार सिलाई डाल रहे हैं। आप चाहे तो 2 बार भी डाल सकते हैं। और हम अस्तर का कपड़ा लिए हैं, मतलब अस्तर भी लगा है, तो इसे हमें बहुत ही बचा के पकड़ना रहता है ताकि पीछे से छूटे ना कपड़ा। वैसे हमने पिन से इसे सिक्योर कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अपने मतलब आगे कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हमें बचा के करना रहता है। तो देखिए डॉट हमारा लग गया है, इसे अंगुली से हम फिनिशिंग कर देंगे, मतलब अंगुली उस पर रगड़ के चला देंगे, उससे ये हमारा लगेगा ना सिलाई बहुत ही अच्छे से दिखेगी हमारी कि कितनी साफ़ सिलाई लगी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ मार्जिन छोड़ा जाता है वहाँ से आधी इंची कपड़े को कट कर लेंगे डॉट तक। इससे मतलब जैसे जब डॉट हम लगाते हैं तो जहाँ से मार्जिन लिया जाता है वहाँ से कपड़ा थोड़ा सा खाल ऊँच हो जाता है, यानी कि घटा बड़ा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है पहनने के बाद। पीछे का जो पीठ रहता है अच्छा नहीं लगता, मतलब उठा उठा ब्लाउज का पट्टी रहता है। तो जब हम थोड़ा सा आधी इंची मार्जिन काट के निकाल देते हैं तो उसका जो सिलाई बहुत ही परफेक्ट बैठता है। अब पीछे हम इस पे पट्टी लगाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं था तो पट्टी हम अस्तर से ही लगाएंगे। उसके लिए हमने 2 इंची पट्टी का 2 से 2.5 इंची पट्टी को मतलब जॉइंट कर लेंगे। अगर छोटा है तो थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने जोड़ लिया है। अब इसको आधे पे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से अंगुली से प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना जाए। अब पीछे से इस पर भी हम सिलाई मार देंगे। मार्जिन बहुत कम लेंगे, मतलब बहुत कम सिलाई, बहुत ही कम लेना है, क्योंकि जो हमारा पट्टी है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा अगर हम सिलाई ज़्यादा लेंगे। तो आप अपने हिसाब से सिलाई ले सकते हैं। यहाँ हम जो सिलाई ले रहे हैं बहुत ही पतले पट्टी का ले रहे हैं, मतलब जो मार्जिन है बहुत कम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम मार्जिन ज़्यादा ले लेंगे तो ब्लाउज भी छोटा हो जाएगा और जो हमारा पट्टी है वो भी बहुत पतला हो जाएगा। इसीलिए हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जब पट्टी हम जोड़ लेंगे तो पीछे के साइड में जो मार्जिन है, मतलब सिलाई है, उसे एक साइड में करके इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो इससे हमारा सिलाई बहुत ही बैठ जाएगा, मतलब उभरा उभरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमें एक बात और है, पट्टी हमें बहुत खींच के नहीं लगाना है, क्योंकि गले का पट्टी थोड़ा बहुत खींचा जाता है, जो पीठ का बैक का पट्टी रहता है पीछे की साइड से वो नहीं खींचा जाता है। देखिए अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमारा जो पट्टी लगा है वो दिखना नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे कि बहुत ही सफाई से पट्टी हमारा लग जाए, बिल्कुल भी ना दिखे, ब्लाउज भी हमारा बहुत ही बढ़िया से बैठ जाएगा। तो इस तरह से बचा बचा के हम मतलब इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसे अब थोड़ा बहुत काट छाट कर लेंगे, ताकि जब हम अपना ब्लाउज और पार्ट जोड़ें तो हमें उस समय इसे काटना छाटना ना रहे। तो बिल्कुल भी इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। और ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारे पीछे का जो हमारा ब्लाउज का पार्ट है तैयार हो गया है। गला और अगल बगल आप देख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। बहुत ही साफ़ सफाई से हमने पीछे का जो पार्ट था उसे तैयार कर लिया है। अब हम आगे का पार्ट तैयार कर लेंगे। और इसे देखिए हमने सेट कर लिया है बहुत ही अच्छे से, गला भी हमारा बैठ गया और पीछे का पट्टी भी। तो अच्छे से हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए कितना, कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं उसमें सफाई नहीं दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने
इतनी सफाई से काम किया है कि हर कोई मतलब बहुत ही आसान तरीके से इसे सिला है। तो इस तरह से जिसे ना भी आए वो भी आराम से सिल सकता है। और वैसे तो डेली हम ब्लाउज नहीं सिलते हैं, ये हमारा खुद का ब्लाउज है, कभी कभार सिलते हैं। तो हमने सोचा चलिए आज आपको वीडियो बना के भी दिखाते हैं कि सिलाई हम घर पे कैसे करते हैं। और हम अपना खुद का कपड़ा खुद ही सिलते हैं, मतलब दुकान पे नहीं सिलवाते हैं। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से ब्लाउज तैयार हो गया। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।